जिनके ऊपर दुनिया हंसती थी, उन लोगों ने प्रूव कर दिया कि वो कमाल के एक्टर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम को लड़कर मार देना है। ऑडिशन देने जाते हैं, हमें जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, हमारा लुक ये रहेगा। तो फ़ोन सबके पास होते हैं यार, गूगल खोलो, अपना शब्दकोश निकल आता है। जिनकी हाइट कम है, जिन पे दुनिया हंसती थी, उन लोगों ने प्रूव कर दिया कि वो भी कमाल के एक्टर हैं। जिनके ऊपर दुनिया हंसती थी, उन लोगों ने प्रूव कर दिया कि वो कमाल के एक्टर हैं और वो बाकियों से बेटर हैं, वो बेहतर इंसान हैं। जिनके कद अच्छे हैं, जिनके शरीर अच्छे दिए भगवान ने, वो उनसे और ज़्यादा बेटर एक्टर हैं, है ना। काफ़ी सारे कम हाइट के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जिसमें लिलीपुट जी जो हैं बहुत पुराने एक्टर हैं। नाम सुना है लिलीपुट एक्टर जो हैं, है ना। वो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं। सोचो कितने टैलेंटेड हैं वो, कितने टैलेंटेड हैं वो। अमिताभ बच्चन से लेकर के जया भादुड़ी तक सबके साथ काम किया उन्होंने। तो फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम को लड़कर मार देना है, उस प्रॉब्लम को। फिर आगे दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको लड़ना है, फिर उसको मारना है, फिर तीसरी आएगी। ये तो लाइफ में चलती रहेगी। और कैसे अटक गए हो, यूं करने की बजाय, यूं करने की बजाय यूं ही रखो। अरे हो गई, गलती हो गई ना, ठीक है, कोई फांसी थोड़ी चढ़ाने वाला है यहाँ पे। फेस करो सामने, फेस द रियल वर्ल्ड। नजरें झुका करके तो खुद को गिल्टी फील करा रहे हो तुम। खुद ही दुनिया के सामने ये अपने आप को तुम दोषी करार दे दिया तुमने, यार गलती हो गई यार मेरे से। क्यों? दुनिया से होती है गलती यार। कोई मिस्टर परफेक्शनिस्ट पैदा हुआ है क्या? कोई मिस्टर परफेक्ट पैदा हुआ है इस दुनिया में? नहीं, सबसे गलतियां होती हैं। और अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, सीखने का टाइम है। अभी तो करोगे गलतियां, गलतियों के बाद ही तो सीखोगे कि क्या गलती नहीं करनी है। खत्म। अब बात आती है कि ऑडिशन कैसे दे, कैसे प्रैक्टिस करे। अब साइड पे आ जाओ, देखो, अब भी आ जाओ। यहां बार बार क्यों बुलाता हूं मैं, पता है? यहां मैं एक एक को क्यों बुलाता हूं? हाँ, क्यों बुलाता हूं बताओ? खड़े होकर बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा एजिटेशन दूर होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है ना लोगों को, फिर समझे अब? हाँ, तो पुराने बच्चों को तो पता है, नयों के लिए भी बता रहा हूँ, और जिसको भूल गया उसके लिए भी बता रहा हूँ। तो जब भी हम कैमरे के सामने होते हैं, ऑडिशन देने जाते हैं, हमें जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, हमारा लुक ये रहेगा। और अगर स्क्रिप्ट के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं जिनसे आप बात कर रहे हो, मान लो 2 कैरेक्टर हैं टोटल, या 3 कैरेक्टर हैं, एक अंकुर शर्मा हो गया, एक शिव हो गया, एक संध्या हो गई, ये 2 लोग सामने खड़े हैं और अंकुर से बात कर रहे हैं। तो अगर शिव इधर खड़ा है और संध्या इधर खड़ी है, मेरे एक राइट लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो हम नॉर्मली हम कैसे बात करते हैं? अगर कोई राइट लेफ्ट में खड़ा है, राइट में, हम ऐसे बात करते हैं ना, हाँ बोल, क्या बात है, अच्छा हाँ तू भी बोल। लेकिन कैमरे में जब परफॉर्म करते हैं तो हमें ऐसे और ऐसे मुंडी नहीं मोड़नी है, ऐसे और ऐसे भी नहीं करना है। तो उसके लिए क्या है, जब हम कैमरे के सामने होंगे तो कैमरे से ज़रा सा राइट, कैमरे का राइट हमारा लेफ्ट होगा, कैमरे का लेफ्ट हमारा राइट होगा। तो कैमरे के सामने जब हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम लाइन बोल रहे हैं, तो अगर हमें राइट, कैमरा राइट देखना है तो हम हल्का सा, इतना हल्का सा मुंडी मोड़ेंगे, हल्की सी, और नज़र ऐसे, बस। और लेफ्ट देखना तो हल्का सा। आसमान में बादल गरज रहे हैं, आसमान में बादल गरज रहे हैं, बस इतना। आसमान में बादल गरज रहे हैं ऐसे नहीं। नीचे कितने सारे पौधे हैं ऐसे नहीं, नीचे कितने सारे पौधे हैं, ये।
हमारे आंखों से हमारे एक्सप्रेशन पता चलते हैं। हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, वो सब आंखों से, इतने हिस्से से पता चलते हैं। तो हम जब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे या ऐसे, तो हमारे रिएक्शन सब दाएं बाएं चले जाते हैं। समझ गए? तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है ऑडिशन देते हुए कि हमारा फेस एग्जैक्ट सामने रहे, और कभी भी ऑडिशन चिन अप करके नहीं देना है, हमेशा चिन डाउन करके। ठीक है ना? चिन अप करके बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लुक आता है। आप जितने भी मर्जी खूबसूरत हों, आपका लुक बहुत गंदा आएगा, आपकी डबल चिन दिखेगी। ठीक। अब बात आती है कि जब आप ऑडिशन देने जाते हो तो वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिलती है, राइट? है ना? स्क्रिप्ट मिलती है। अब वो स्क्रिप्ट देने आता है कास्टिंग डायरेक्टर। 99.9% कास्टिंग डायरेक्टर जब आपको स्क्रिप्ट देगा तो जिस कैरेक्टर की आपको स्क्रिप्ट दी है, सुन रही है ना, जिस कैरेक्टर की आपको स्क्रिप्ट दी है उस कैरेक्टर का ब्रीफ यानी उसका विवरण वो आपको देगा, और बाय मिस्टेक, गलती से उससे छूट जाता है आपको ब्रीफ देना, तो कृपया करके आप उसके पास जाएं, आप पूछें, सर प्लीज़ आप इसका ब्रीफ मुझे दे सकते हैं। आधा तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कास्टिंग वाले के पास जाना है, आपको पूछना है कि सर इस कैरेक्टर का ब्रीफ क्या है, इसको कैसे करना है, आप क्या चाहते हैं, इसको कैसे परफॉर्म किया जाए। ओके? बहुत प्यार से, बहुत हम्बली आपको उससे पूछना है। उसके बाद आपके पास टाइम होगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक, और एक 7 से 8 लाइन का स्क्रिप्ट आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इनफ है। या कुछ जगह ऐसा होता है 1-1.5 पेज का आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो वहाँ आपको 1 घंटा तक मिल जाएगा, टाइम मिलेगा, टाइम सबको मिलता है। तो अच्छे से उस सीन को पढ़ें, समझें, ना कि रटें कि किस लाइन के बाद कौन सी लाइन थी। अगर रटोगे तो स्क्रिप्ट जब परफॉर्म करोगे तो फंबल करोगे ही करोगे, जैसे यहाँ कर रहे थे इंट्रोडक्शन में कि किसके बाद क्या बोलना है, ऐसा ही वहाँ पे होगा। तो स्क्रिप्ट पढ़ो, उसको समझो कि ये कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है, ये कैरेक्टर किस तरीके से कहना चाह रहा है, रो के कह रहा है, हंस के कह रहा है, गुस्से में कह रहा है, क्या कह रहा है। अगर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए या डायलॉग के बीच में कोई एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसमें आपका डिक्शन या आपका उच्चारण परेशानी का कारण बन रहा है परफॉर्मेंस में, तो उसका कोई समानांतर सब्स्टिट्यूट वर्ड या शब्द ढूंढ करके बोल सकते हैं, या उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बोल सकते हैं। समझे? कतई इसमें गुरेज ना करें। अगर आप हिंदी का इंग्लिश कर दें, इंग्लिश का हिंदी कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि अगर आप कोई गांव वाला जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसका कैरेक्टर कर रहे हैं। आजकल वैसे गांव में भी बहुत ज़्यादा साक्षरता है, सब पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं अच्छी खासी। आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था, लेकिन आज का जो इंडिया है, आज का इंडिया ऐसा है कि जिसमें गांव वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, बड़े बूढ़े नहीं बोल पाते हैं, वो बात अलग है, तुम उस एज के हो भी नहीं, ठीक है ना। और अगर हिंदी में ही अगर आपको कोई दूसरा समानांतर ढूंढना है तो वो भी ढूंढ के बोल सकते हो। फ़ोन सबके पास होते हैं यार, गूगल खोलो, अपना शब्दकोश निकल आता है, सब तरीके हैं, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो तो वेट नैपकिन्स आते हैं, है ना,
बाहर निकलते हम लोग, धूल मिट्टी, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, काला हो जाता फेस। तो ऑडिशन देने से पहले एक बार फेस अपना उससे क्लीन कर लिया, है ना, स्वाइप कर लिया उससे, है ना, टिश्यू से, वेट टिश्यूज जो आते हैं वो कैरी कर सकते हो। बहुत सस्ते होते हैं, 20-25 रुपए का आ जाता है ना। उसको कैरी करो हमेशा, ठीक है ना।